सो मत डरें इनसे, ये जज हों या ये हुक्मरान हों या ये वर्दी वाले हों या कोई भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां कौमें बेहिस हो जाती हैं वहां मर जाती हैं। जिंदा शख्स को तकलीफ होती है, मुर्दा को तकलीफ नहीं होती है। मरे नहीं हैं हम, जिंदा हैं। ये जो जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है ये गवारा नहीं हो सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता है। सो जिंदगी और मौत में यही फर्क है। जब आप बेहिस हो जाएंगे हर चीज से, जो हमें किया जा रहा है एक सस्टेन्ड तरीके से किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है। हमारा हर इलेक्शन फ्रॉड होता है, हमारी कभी पार्टी को बनाया जाता है, कभी किसी को लाया जाता है, कभी किसी को बखेर के तोड़ा जाता है, कभी किसी को पाबा सलासल किया जाता है, कभी किसी को हीरो बना दिया जाता है, कभी किसी को उसी को जीरो बना दिया जाता है। ये क्या खिलवाड़ है हमारे मुल्क के साथ? यही चलता रहेगा, भेड़ बकरियां हैं हम। यही है आर्टिकल 199 का इतलाक कीजिएगा और इनको भी बावर करवाइएगा, जाके डट के खड़े हों। आपका सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे। और ये छोटे छोटे खुदा, हमने तो जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की बजाय हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए कि हमने छोटे छोटे खुदा बना लिए। हमने समझा ये हमारा राज़िक है, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ हम बोलेंगे और अपना माफी ज़मीर बयान करेंगे तो हमारे केसेस आने बंद हो जाएंगे, हमारी रोज़ी बंद हो जाएगी। ओ भाई, अल्लाह ताला ने ये 5 चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज्क। ये 5 चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। यकीन कीजिएगा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे, आप बेखौफ हो जाएंगे। जिसमें मिसिंग पर्सन, डिसअपेयर होना जो पर्सन, कितनी अजीब सी बात है। आप देखिएगा कितनी अफसोसनाक बात है कि किसी का अजीज, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन उठा ली जाती है, उसका खानबादर चिल्ला रहा है, पर्चे करवा रहा है, रिटें कर रहा है। और तो और शेख रशीद जैसा बंदा जो इतना माशाल्लाह हैवी भारी भरकम है, उसको उठाकर ले गए और हाई कोर्ट में यहाँ कहा गया तो उन्होंने कहा जी पुलिस ने कहा हमें पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं। और कुछ अरसे के बाद वो नमूदार होते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो चिल्ला काट रहा था और चिल्ला बड़ा सख्त था। अरे भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? इसी तरह के आपके 3-4 और मिसालें। जिस किसी ने कहा मैं सुकून लेने के लिए चला गया था, सुकून लेने के लिए गया था, ना बाप को पता है, ना भाई को पता है, ना माँ को पता है, ना बीवी को पता है, ना बच्चों को पता है, और वो बिल्कुल ऐसे चीखो पुकार करके पागल तक हो रहे हैं। फिर इमरान रियाज एक जो है जर्नलिस्ट को उठा कर ले गए 4 महीने के बाद। वो आज भी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। 30-40 किलो उसका वेट भी कम हो गया और ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं रहा, और वो नमूदारों के घर पहुंच गया। क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? क्या हम अपने शहरियों की जान और माल को इस तरह से जो है गायब होता, डिसअपेयर होता हुआ देखकर हम खामोश रहेंगे? यही एक जज्बा था। कोई मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी कोई वो नहीं उठाया, ना ये एतजाज़ के किसी को उठाया गया है। लेकिन अगर किसी को भी उठाया गया है, वो मेरा अगर छोटा है, बेटा है, भाई है, बाप है, चाचा है, हमें फिर तकलीफ होनी चाहिए। हम बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं जा सकते हैं। हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है, इस कौम की ज्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए कि हम इस मुल्क के बनाने वाला भी काला कोट है और इस मुल्क में आइन देने वाला भी काला कोट है, और इसकी हिफाजत भी काले कोट ने की थी। आज भी हमारे ऊपर यही जिम्मेवारी है। जब आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट देखें अपना, तो आप पर फर्ज आयद होता है कि कोई चीज़ अगर आइन और कानून के खिलाफ हो रही है तो आप उस पर जो है आप अपनी आवाज़ भी उठाएं, और जो आपके होता है आप कानूनी तौर पर भी उसका बिल्कुल उसका तदारक करें। सो ये हमारी ऑब्लिगेशन भी है, कौम के साथ भी हमारी एक कमिटमेंट है, पेशे के साथ भी हमारी कमिटमेंट है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन नहीं है, तो हमारा वजूद ही नहीं है फिर। और इस तरह से अगर लोग उठाए चले जाएं और इस तरह से जो है लोग फिर उसका कोई तदारक ना हो, कोई पता ना हो किसने उठाया है, कहाँ रखा है, कौन से जराइम का इर्तिकाब किया है, तो फिर शर्म आनी चाहिए। फिर हम सबको शर्म आनी चाहिए। हमें आई है, हम लेकर गए हैं नॉलेज सुप्रीम कोर्ट में। आप आवाज़ उठाइए इस पर भी। और ये है आर्टिकल 199 की सारी रूह, कि आप आर्टिकल 199 को ज़रा देखिएगा। देखें, रिट ऑफ मैंडमस जब आता है तो उस पहली शिक में 199 में, अगरचे वो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन को आपने एक्सपैंड किया है। ये देखें, स्टैटिक नहीं है, ये जामिद और साकित नहीं है। इट इज़ अ लिविंग ये जो एक ये है कॉन्स्टिट्यूशन, डायनामिज्म इसमें होनी चाहिए। इसकी एक्सपेंशन और इसकी एक्सपेंशन जो है, इसको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आपको इंटरप्रिटेटिव तरीके से आपको इसको फैलाना पड़ेगा। अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन को और एग्रीव्ड पर्सन को आपने फैलाया है। मैं एग्रीव्ड हूं बतौर पाकिस्तानी के, मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है किसी को अगर उठाया जाए। यही आपके एहसास हैं, मुझे यकीन है।
ये सारा मुल्क हमारा एक जिस्म की तरह है। आपके जिस्म पर अगर एक कांटा एक छोटी उंगली पर भी लगता है तो यकीन कीजिएगा आपके सारे जिस्म में जो है पेन होती है, तकलीफ होती है। पस पड़ जाए और या हो जाए तो आपका सारा जिस्म जो है नीचे से लेकर ऊपर तक, हालांकि शायद सिर्फ छोटी उंगली पर एक मामूली सा पंक्चर हुआ है या एक जो है कांटा चुभा है, लेकिन वो कांटे की चुभन जो है आपके सारे जिस्म में होती है। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इसी तरह हमारे एहसास होने चाहिए कि एक शख्स, एक खानवादे को अगर ये दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है तो आप अपने आप को उस पोजीशन में प्लेस करें। बेचैन हो जाएंगे आप, नींद नहीं आएगी आपको, तकलीफ होगी आपको, दुख होगा आपको। मुझे तो कम से कम होता है, हैरान हुआ, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, और मैंने उन्हें कहा, ये नहीं कि मैं कोई उनके पीछे कोई गिबत कर रहा हूं, एक तरफ अटॉर्नी जनरल ब्रांच का लगा हुआ है, एक आगे वो बैठी हुई है, सीट्स लगी हुई हैं, दूसरी तरफ उधर एडवोकेट जनरल की जो है सीट्स लगी हुई हैं। हम आपके नौकर और मुलाजिम और गुलाम हैं कि पीछे बैठेंगे? दुनिया में कहीं नहीं होता। एक तरफ हमेशा प्रोसिक्यूशन होती है, दूसरी तरफ डिफेंस होता है। एक तरफ मुद्दई का होता है, दूसरी तरफ मुद्दा अलह का होता है। दुनिया सारी में मैंने देखा है। ओ भाई, अगर एक तरफ आपने प्रोसिक्यूशन ब्रांच रख दी है तो दूसरी तरफ डिफेंस का हक रखें। ये कहाँ की शराफत है कि आपने दोनों आगे बेंचेस जो है उन पर तो कुर्सियां रख दी, कुर्सियां बना के उनको तो आपने एक दे दी, वहीं से आपकी डिस्क्रिमिनेशन नजर आ गई। और क्या इंसाफ करोगे? अगर सरकार ही को आपने आगे बिठाना है तो फिर नालिश लेकर बेचारा साहिल और हम जैसे वकील वो पीछे आकर बैठेंगे। तो आप तो पहला ही तासुर ये दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि इंसाफ के दोहरे मेयार होने चले जा रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो रही है। मैंने कहा कि खुदारा इनको हटा दें, एक ही जगह पे एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, चीज नए कमरा बना हुआ है। पहले तो वो चीफ जस्टिस लगता ही नहीं है कि वो अदालत है, वो तो दरबार, मुगलिया दरबार लगता है। एक बादशाह सलामत तशरीफ लाएंगे और वो बादबान आकर जो है वो ऐलान करेगा कि बादशाह सलामत। पहले तो अदालती अजीब है। चलें बन गया, एक अच्छी बात है, चलें बन गया, हम फिर भी उस पर ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम ये छोटी छोटी बातें, ये तो आप ज़रा देखें। अगर मैंने महसूस की है तो बाकी सब ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। यकीनी बात है जो साहिल आते हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा। सभी को इस तरह से जो है खुदारा इंसाफ के ऐवानों में ये तफावत कम से कम जो आप ही के बस में है, आप ही के तई है, इन चीज़ों को तो तदारक करें। तो मैं बाहर से बहुत अदब से मुस्तदी हूँ कि ये आपका बुनियादी काम है, प्लीज़ कीजिएगा। इस पर सारी बात आपके साथ होंगी और मुझे यकीन है कि इसको वो भी मायूब नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जायज़ बात है, ये किसी की शिकायत नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने कोई भलाई और बेहतरी नहीं की है इस निज़ाम अदल की। हज से आए हुए ये जो है दहशतगर्द थे जिन्होंने आके APS पे हमला किया, हमारे बच्चों को जो है जिस तरह से क्रूसीफाई किया, जिस तरह से कत्ल गारतगरी की गई, वो इतनी दोहनाक और इश्तियाल अंगेज थी कि सारी कौम उसमें बेइख्तियार थी। लेकिन फिर भी काजी फायज ईसा साहब ने उसमें भी कहा, और उसमें 21वीं आईनी तरमीम की गई, सनसेट क्लॉज रखा गया कि 2 साल बाद ये लैप्स होगा, पूरे ना हो सके तो मजीद 23वीं आईनी तरमीम लाई गई। मगर उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि इवन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आईनी तरमीम के साथ भी आप ये मिलिट्री कोर्ट्स को ये अख्तियार नहीं दे सकते कि वो सिविलियंस का जो है ट्रायल करे, क्योंकि ये मुतवाज़ी निज़ाम अदल के मुतरादिफ होगा, जिसकी कोई गुंजाइश आइन में नहीं है। क्योंकि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, ये ग्रैंड नॉर्म जो है, जो रूह है आइन की, उसको मजरूह करता है, उससे मुतसादिम है। लिहाजा अगरचे वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, मेजॉरिटी जजमेंट में तो ये था ना कि अगर स्टेट ऑफ वॉर हो तो हो सकता है, और बाहर से फॉरेनर्स एक एलिमेंट आया हुआ था, वो ये पाकिस्तानी नहीं थे, इसमें तो कोई बाहर का एलिमेंट था ही नहीं। 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई जो भी हुआ, इसमें तो यहीं के लोग थे जो मुश्तइल हुए, जिस वजह से भी हुए उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर देखिए उसमें एक खौफ की फिजा थी, एक ऐसी खौफ की फिजा थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपकी यानी काले कोर्ट की काबिश से वो एक डिस्पेल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्कतुल आरा एक फैसला दिया, जजमेंट दी।